हाय दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे राइटर्स ब्लॉक के बारे में और किस तरह आप राइटर्स ब्लॉक से खुद को निकालें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये राइटर्स ब्लॉक होता क्या है? दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो कभी आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखने जा रहे होते हो या फिर कोई प्लॉट लिखने जा रहे होते हो, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो और आपके सामने कुछ भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आता कि आप लिखें क्या, एक भी शब्द दिमाग में आता नहीं होगा। तो इस तरह के एक स्टेज को राइटर्स ब्लॉक कहा जाता है। राइटर्स ब्लॉक में राइटर टोटली ब्लॉक हो जाते हैं और कुछ लिख नहीं पाते हैं। ये हर राइटर के जीवन में होता है, चाहे कितने बड़े प्रोफेशनल हो या फिर कोई नौसिखिए हो, कोई स्क्रिप्ट लिखने के दौरान या फिर कोई प्लॉट लिखने के दौरान इस तरह का एक स्टेज आता है। कई बड़े प्रोफेशनल्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि राइटर्स ब्लॉक नाम का कोई चीज़ है नहीं, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो राइटर्स ब्लॉक होंगे ही होंगे। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि हर राइटर जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो प्लॉट लिखते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान राइटर्स ब्लॉक आना स्वाभाविक है। और राइटर्स ब्लॉक कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आप किस तरह के एक प्रोजेक्ट लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी बात पे ये निर्भर करता है कि आप खुद को किस तरह निकालोगे। जिस तरह एक गाड़ी को आप बहुत देर तक चलाने के बाद वो गर्म होके थप पड़ जाता है, उसी प्रकार ये राइटर्स ब्लॉक है। जब आप एक प्रोजेक्ट के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हो, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो और काफ़ी गहराई तक प्रोजेक्ट के साथ आप चले जाते हो, तब ये दिक्कत आता है कि आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आपके पास कोई वर्ड नहीं है जिसको इस्तेमाल करके आप कुछ लिख सको। तो अब सवाल ये है कि आप राइटर्स ब्लॉक से खुद को कैसे निकालें? ये डिपेंड करता है। कई प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो खुद को काम से दूर ले जाते हैं, यानी कि कुछ लिखते नहीं हैं। जैसे राइटर्स ब्लॉक फेस करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं और खुद का दिमाग डाइवर्ट करते हैं। कभी वो घूमने चले जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, कभी विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए या फिर कभी किसी कैंप में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह की चीज़ों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं या कई तो दूसरे शहर चले जाते हैं, रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं रहने के लिए, समझ रहे हो? ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि कई लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, घंटों मेडिटेशन करते हैं, 2 दिन मेडिटेशन करते हैं और 1 हफ्ते तक मेडिटेशन करते हैं। ये डिपेंड करता है राइटर के ऊपर। तो मेडिटेशन से भी कई प्रोफेशनल्स को मदद मिलता है राइटर्स ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए। और कुछ राइटर्स, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो अपना काम बंद करके ढेर सारी किताब पढ़ते हैं, ढेर सारी मूवी देखते हैं नए आइडियाज़ के लिए। लेकिन इन सब में एक दिक्कत है। इन तमाम प्रक्रिया में राइटर्स ब्लॉक से उभरने के लिए जो सॉल्यूशंस मैंने अभी आपको बताया, इस ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसमें 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन आप अगर एक नए राइटर हैं, आपको एक ब्रेक पाना है या फिर आप इंडस्ट्री में आपको हायर किया गया है कि ये प्रोजेक्ट को, इसका स्क्रिप्ट जो है 2 महीने में ख़त्म करना है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सूरत पे आप 1 महीने का गैप नहीं ले सकते। आप काम से दूर नहीं रह सकते, राइट? तो कोई आसान तरीका होगा जिससे आप राइटर्स ब्लॉक से खुद को बाहर ले आएँ। तो कई सॉल्यूशंस है, कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जिसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो काफ़ी महँगे आते हैं। और एक मैनुअल तरीका है जिससे राइटर्स ब्लॉक आप पार कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि राइटर्स ब्लॉक जो स्टेज होता है, आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं। एक मूवी मेकिंग प्रोसेस में आप जब स्क्रिप्ट डेवलप करते हो, आप एक्चुअली करते क्या हो? आपके पास आइडियाज़ का स्ट्रीम होते जाता है और आप उसको कैद करते जाते हो, राइट? जब राइटर्स ब्लॉक होता है तो ये आइडियाज़ खत्म हो जाते हैं, यानी कि आप टोटली ब्लैंक हो। तो इस स्टेज में आपको अगर एक हल्का पुश मिल जाए, तो तब आप फिर से दौड़ना शुरू कर दोगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी राइटर्स ब्लॉक से गुज़र रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक मैनुअल है, तो मैं उस मैनुअल में झाँकूँगा, तो उसमें सिर्फ़ हिंट्स भरे पड़े हैं। मैं उस मैनुअल में झाँकूँगा, तो उसमें ढेर सारे हिंट्स भरे पड़े हुए हैं, वो एक-एक शब्द होते हैं, उन शब्दों को जोड़ूँगा, तो मुझे एक क्लू मिल जाएगा कि मुझे आगे किस तरफ बढ़ना है। तो काफ़ी प्रोफेशनल्स मैनुअल को फॉलो करते हैं। ये मैनुअल होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक मैनुअल के अंदर 5-6 टेबल होते हैं, उसमें से हर एक वर्ड आपको चुनना है, फिर आपको एक क्लू मिल जाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये बहुत असरदार तरीका है दोस्तों, काफ़ी प्रोफेशनल इसे फॉलो करते हैं। दोस्तों,
लगभग हर प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर इस तरह का एक मैनुअल खुद का तैयार करके हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, ताकि जब भी राइटर्स ब्लॉक फेज आए ये मैनुअल का इस्तेमाल करके तुरंत राइटर्स ब्लॉक से उभर सके। दोस्तों, हर फिल्म प्रोफेशनल के पास 5-6 चीजें होना अनिवार्य है, उसमें से एक है इस तरह का एक मैनुअल। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की मदद हो सके इसलिए www.filmshiksha.in के टीम और प्रोफेशनल मिलके एक मैनुअल तैयार किए हैं। ये आपको शॉप सेक्शन में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के नीचे है दोस्तों। ये इसका प्राइस बहुत 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 कम है और ये प्रोडक्ट जितना हो जल्दी हो सके आप परचेज कर लो। ये आपको आज नहीं तो कल जैसे भी हो जरूरत होगा। इसका नाम है राइटर्स ब्लॉक मैनुअल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप जब इस मैनुअल को आप खोलोगे तो इसके अंदर 5 टेबल होंगे। आपको सबसे पहले एक 2 डिजिट नंबर सोचना है। मान लीजिए आपने 23 सोचा, तो आपको करना क्या होगा, हर टेबल में से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जो वर्ड है उस वर्ड को पिक करना होगा। 5 टेबल में से आपको 5 वर्ड मिल जाएंगे। ये आपको एक क्लू देगा, एक आइडिया देगा, एक पुश देगा, राइटर्स ब्लॉक से उभरने के लिए एक रास्ता दिखाएगा। अगर आपके पास टाइम की पाबंदी है, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हो, तो ऐसी सूरत पे ये राइटर्स ब्लॉक मैनुअल काफ़ी मददगार साबित होगा। ये चाहे आप किसी भी जॉनर पे फिल्म लिखो, चाहे आप किसी भी प्लॉट पे आप स्क्रिप्ट लिखो, ये राइटर्स ब्लॉक मैनुअल काफ़ी मदद करेगा। चाहे आप मूवी का स्क्रिप्ट लिखो, चाहे आप शॉर्ट फिल्म लिखो, चाहे आप डॉक्यूमेंट्री लिखो, चाहे आप वेब सीरीज लिखो, चाहे कोई भी फील्ड के लिए आप लिखो, आपके लिए ये राइटर्स ब्लॉक मैनुअल काफ़ी मददगार साबित होगा दोस्तों। आज नहीं तो कल ये राइटर्स ब्लॉक मैनुअल आपको चाहिए ही चाहिए होगा। दोस्तों, आप जितनी जल्दी राइटर्स ब्लॉक से उभरना जान जाओगे उतनी जल्दी एफिशिएंट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, एक कमर्शियल वे में मूवी स्क्रिप्ट और मूवी प्लॉट डेवलप करने में सक्षम हो सकोगे। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जैसे ये मैनुअल आप परचेज करोगे और डाउनलोड करोगे, इसके अंदर सबसे पहले इस मैनुअल को इस्तेमाल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप गाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि सारे वीडियो ट्यूटोरियल सबसे पहले www.filmshiksha.in पे उपलब्ध होंगे, फिर उसके 15 दिन के बाद यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे, यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध होंगे। ठीक है, और आप बीच बीच में www.filmshiksha.in पे जो शॉप सेक्शन है उस शॉप सेक्शन पे जाके कौन से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, रेगुलरली चेक करते रहिएगा। शॉप सेक्शन में पेड और फ्री दोनों तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। शायद मैं कभी ट्यूटोरियल में मेंशन करूं या ना करूं, आप बीच बीच में वहां पे चेक करते रहिएगा। ठीक है, वहां पे जो प्रोफेशनल राइटर इस्तेमाल करते हैं ढेर सारे प्रोडक्ट, ढेर सारे गाइड, ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पे उपलब्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, राइटर्स ब्लॉक रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।